कंप्लीट की थी। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट हम 3.2 कंप्लीट करने वाले हैं। 3.2 में जो फॉर्मूला हमको लग रहा है स्टूडेंट्स वो हम देख लेंगे n टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो स्टूडेंट्स n टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल जो प्रैक्टिस है स्टूडेंट 3.2 इस पे ये फॉर्मूला यूज होने वाला है। अगर मैं 19 टर्म बोलता हूं तो भी ये फॉर्मूला यूज होता है। तो ये फॉर्मूला में देखो Tn यानी होता है स्टूडेंट nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। Tn यानी होता है nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कोई भी सीक्वेंस को अगर मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलता हूं तो वो सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कब रहता है स्टूडेंट? जब उसमें कॉमन डिफरेंस d की जो वैल्यू रहती है वो सेम रहती है, तब मैं बोल सकता हूं कि वो सीक्वेंस में दिस सीक्वेंस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो n टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी होता है Tn। Tn का फार्मूला है a + n - 1 * d। n means number of terms, d means common difference और a means first term। T1 = a। तो देखो स्टूडेंट प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहा हूं मैं 3.2 में क्या दिया है? फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द करेक्ट आंसर इन द गिवन बॉक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट 4 एक्टिविटीज दी है, तो ऑलरेडी मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखी है 4 एक्टिविटीज। उसका जो आंसर है वो मैं यहाँ पे बॉक्स में वो फिल अप कर रहा हूँ, तो आप अपने फेयर कॉपी में पेंसिल से लिख लेना। तो देखो फर्स्ट क्या है? राइट द करेक्ट आंसर इन द गिवन बॉक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 1 8 50 22। हियर a इक्वल टू a मींस क्या होता है स्टूडेंट? a इज द फर्स्ट टर्म, सो a की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 1 आएगी। t1 इज आल्सो फर्स्ट टर्म, t1 इक्वल टू a होता है, तो t1 की वैल्यू भी 1। उसके बाद t2 यानी सेकंड टर्म यानी 8, t3 यानी थर्ड टर्म व्हिच इज 15, t2 माइनस t1 इसका डिफरेंस देना है। t2 की वैल्यू क्या है? 8 है, 8 माइनस 1 यहाँ पे लिखना है आपको 8, t2 की वैल्यू माइनस t1 की वैल्यू 1, 8 माइनस 1 7, t3 माइनस t1, t3 की वैल्यू 15 माइनस t1 की वैल्यू t3 माइनस t2 होगा सुन यहाँ पे, t3 की वैल्यू 15 और t2 की वैल्यू 8, 15 माइनस 8 7। कॉमन डिफरेंस कितना है? d की वैल्यू 7। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, d है स्मॉल d यानी होता है कॉमन डिफरेंस t2 माइनस t1, t3 माइनस t2, t4 माइनस t3। ठीक है। नेक्स्ट एक सीक्वेंस क्या है? 3 6 9 12। हियर t1 इज द फर्स्ट टर्म 3, t2 इक्वल टू 6 व्हिच इज सेकंड, t3 यानी थर्ड टर्म 9, t4 यानी फोर्थ टर्म 12। तो t2 माइनस t1 यानी अभी इसमें डायरेक्ट लिखना है t2 माइनस t1, t2 की वैल्यू 6, 6 माइनस 3 3, t3 माइनस t2 9 माइनस 6 3। तो d की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट? d की वैल्यू आ गई 3। उसके बाद थर्ड एग्जांपल देख लो, माइनस सीक्वेंस दिया है -3 -8 -13 -18। ठीक है, ये मुझे सीक्वेंस दिया है। हियर t1 इज द फर्स्ट टर्म -3, t2 यानी सेकंड टर्म -8, t3 यानी थर्ड टर्म -13, t4 यानी फोर्थ टर्म -18, t2 माइनस t1। तो -8 यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कैलकुलेशन, -8 माइनस 3, तो -8 माइनस माइनस प्लस -8 प्लस 3, -8 प्लस 3 कितना होता है स्टूडेंट? -5। t3 माइनस t2 -13 माइनस 8, तो -13 प्लस 8 -5। तो a इक्वल टू a यानी क्या होता है स्टूडेंट? a इज द फर्स्ट टर्म यानी t1, तो a इक्वल टू कितना आ गया? -3 आ गया। और d इक्वल टू कितना आ गया मेरा? कॉमन डिफरेंस t2 माइनस t1, t3 माइनस t2 -5 हो गया। ये हो गया स्टूडेंट थर्ड एग्जांपल। उसके बाद फोर्थ एग्जांपल देख लो, सीक्वेंस 70 60 50 40 ये सीक्वेंस है। हियर t1 इज द फर्स्ट टर्म, तो t1 इक्वल टू 70, t2 इक्वल टू 60, t3 इक्वल टू 50। ये रफ में इसको। उसके बाद स्टूडेंट a यानी क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है, तो t1 की वैल्यू कितनी आएगी? 70। और d यानी क्या होता है स्टूडेंट? कॉमन डिफरेंस। तो देखो t2 माइनस t1 कितना आएगा? t2 की वैल्यू 60 माइनस t1 की वैल्यू 70, 60 माइनस 70 माइनस 10।
आप T3 माइनस T2 कर लो, 50 माइनस 60 माइनस 10, 40 माइनस 50 माइनस 10, यानी D कितना आ गया स्टूडेंट? माइनस 10 आ गया। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा प्रैक्टिस सेट 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसको पॉज करके लिख लो, उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन लिख लेते हैं। नोट डाउन कर लो स्टूडेंट इसको। देखो स्टूडेंट, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 4 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमको डिसाइड करना है, बताना है कि वो सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। इफ अगर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यहाँ पे लिखा है ना इफ सो, अगर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो 20 टर्म फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट, फाइंड द 20 टर्म। तो 25 है 20 टर्म ऑफ प्रोग्रेशन, बाकी सेम एग्जांपल है, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 9 टर्म है, यहाँ पे 27 है। तो इसमें से एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी दो होमवर्क दे रहा हूँ और ये एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। क्या करना है, ये जो सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है ये बताना है। अगर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो फिर 20 टर्म फाइंड करना है। तो स्टूडेंट गिवन सीक्वेंस क्या है, -12, -5, 2, 9, 16, 23, 30। तो here a equal to t1 which is the first term, -12, t1 equal to -5, t2 equal to -5, t3 equal to 2, t4 equal to 9. So therefore common difference d, small d equal to क्या आएगा, t2 minus t1, t3 minus t2, t4 minus t3, t5 t6 नहीं लिखा, 3 अगर सेम है तो बाकी भी सेम रह सकते हैं। तो t2 minus t1, t2 की वैल्यू स्टूडेंट -5 माइनस t2 की वैल्यू -5 माइनस t1 की वैल्यू -12। तो ये हो जाएगा -5 माइनस माइनस प्लस 5, -5 प्लस 12 यानी 7। उसके बाद t3 माइनस t2, t3 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 2, माइनस t2 की वैल्यू -5, तो ये माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 5 7। उसके बाद t4 की वैल्यू 9 माइनस t3 की वैल्यू 2, ये भी 7 सेम है। देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू कितना आ रहा है स्टूडेंट 7 और a इक्वल टू कितना आ रहा है, a यानी t1 होता है फर्स्ट टर्म, वो दिया है मुझे -12, d इक्वल टू 7 एंड a इक्वल टू -12। नाउ वी फाइंड, अभी हमको क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, नाउ वी फाइंड 20 टर्म्स। अभी देखो स्टूडेंट्स, इसमें d की वैल्यू सेम है तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, पहले मुझे क्या फाइंड करने के लिए बोला है स्टूडेंट्स, d कॉमन डिफरेंस सेम आ गया ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस between two consecutive term is same, therefore given sequence is an arithmetic progression। ठीक है, अभी क्या बोला है, अगर वो arithmetic progression है तो फाइंड 20 टर्म। तो अभी क्या है here, अभी यहाँ पे देखो we find 20 टर्म। 20 टर्म यानी क्या होता है स्टूडेंट t20, ये मुझे फाइंड करना है। तो here a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, a की वैल्यू क्या है -12 है और d यानी कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 7 आ गया। अभी फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट tn का, tn इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू d, रीजन यहाँ पे लिख दो, फॉर्मूला है करके। तो tn यानी क्या है 20 टर्म बोला है, 20 टर्म यानी n की वैल्यू 20 है, मैं यहाँ पे लिखूंगा t20। 8 is the first term which is -12 plus 20 टर्म यानी n की वैल्यू कौन सी है 20 माइनस
1 और डी यानी कॉमन डिफरेंस 7 आ गया। इसको सॉल्व करो स्टूडेंट्स, तो -12 प्लस 20 माइनस में 19 इंटू 7 बोडोमास रूल के हिसाब से पहले मल्टीप्लिकेशन आता है, इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो। तो -12 प्लस 133 कितना होता है स्टूडेंट? यहाँ पे करो -121। तो ये किसकी वैल्यू है? देयरफॉर यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, देयरफॉर T20 यानी 20 टर्म इज 120। यहाँ पे आप लिख लो लास्ट में, देयरफॉर 20 टर्म of an arithmetic progression is 121। ठीक है, मैंने यहाँ पे 120 लिखा है, 120। तो ये हो गया स्टूडेंट सेकंड वाला एग्जांपल। उसके बाद हम थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ एग्जांपल, इसमें से एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, ये 24 वाला फर्स्ट एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, और ये जो दो एग्जांपल है ये आपके लिए रखे मैंने, ये आपको होमवर्क सॉल्व करके ग्रुप में भेजना है, दो क्वेश्चन। देखो थर्ड वाला स्टूडेंट, थर्ड का सॉल्यूशन क्या दिया है? सीक्वेंस 12, गिवन सीक्वेंस इज 12, 16, 20, 24 डॉट डॉट डॉट। ये मुझे सीक्वेंस दिया है स्टूडेंट। अभी इस सीक्वेंस में देखो, हियर a इक्वल टू 12, t1 इक्वल टू 12, क्योंकि a और t1 सेम होता है, t2 इक्वल टू 16, t3 इक्वल टू 20, t4 इक्वल टू 24। ये हो गया स्टूडेंट्स। अभी मुझे फाइंड क्या करना है? 320। वी फाइंड 24th term, that means we have to find T24। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट 20 टर्म फाइंड करने के लिए बोला था, तो मैंने यहाँ पे फाइंड की, वैसे यहाँ पे 24th टर्म फाइंड करना है। we find 24th term, that is T24। और क्वेश्चन मार्क है ये। तो देखो फॉर्मूला क्या है? देयरफॉर फॉर्मूला है Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है स्टूडेंट? ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो। Tn यानी 24th टर्म यानी T24, इनकी वैल्यू a इज द फर्स्ट टर्म, a की वैल्यू कितनी है? 12 है, प्लस n की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू है स्टूडेंट, n यानी होता है n टर्म, 24 टर्म यानी 24 माइनस 1, d यानी कॉमन डिफरेंस। इसका जो कॉमन डिफरेंस है स्टूडेंट वो कितना आता है? देखो यही भी लिख रहा हूं मैं, d इक्वल टू 4, 16 माइनस 12 4, 20 माइनस 16 4, 24 माइनस 24 यानी d की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। इसको सॉल्व करो। 12 प्लस 21 माइनस 1 23, तो 12 प्लस 23 4 दा 92, सॉल्व कर लो 104। therefore 24th term of an arithmetic progression is 104। ठीक है, इसका आंसर कितना है स्टूडेंट? 24th term of an arithmetic progression is 104। तो ये हो गया स्टूडेंट सेकंड एग्जांपल, और ये थर्ड एग्जांपल। फोर्थ और फिफ्थ में आपके लिए होमवर्क कर रहा हूँ कि आपको सॉल्व करके सेट करना है। पॉज करके लिख लो, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है? हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 5। सबसे पहले स्टूडेंट 3 डिजिट नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर में नेगेटिव नंबर्स नहीं आते, तो नेचुरल नंबर की जो स्टार्टिंग है 3 डिजिट की वो 100 से स्टार्ट होते हैं, और 990 तक अगर मैं 1000 लिखता हूँ तो 4 डिजिट हो जाएगा। 100 से लेकर 990 तक 3 डिजिट नंबर आते हैं।
अभी क्या बोला है स्टूडेंट, हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल 5। तो 100 डिविजिबल होता है 5 से, उसके बाद 104, उसके बाद 108 डिविजिबल 5 बोला है, 105, उसके बाद 110, उसके बाद 115, लास्ट में आएगा 995, 999 नहीं होता है। तो ये डिजिट जो है स्टूडेंट ये किससे डिविजिबल होते हैं, डिविजिबल बाय 5। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ द 3 डिजिट नेचुरल नंबर, 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स which are divisible by 5 is, कौन सा नेचुरल नंबर है 100, उसके बाद 3 डिजिट नेचुरल नंबर 100, 105, 110, 115 डॉट 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 लास्ट लिखा हुआ है स्टूडेंट 995। तो देखो स्टूडेंट सीक्वेंस यहाँ पे एंड हो रहा है, यानी ये मेरी कौन सी है, यंग टर्म है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हियर a इज द फर्स्ट टर्म, a 100 आ गया, उसके बाद d यानी कॉमन डिफरेंस 105 माइनस 105, ठीक है, डिविजिबल 5 बोला है ना, तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 5 आएगा। उसके बाद ये 995 ये है स्टूडेंट tn की वैल्यू 995। अभी आपको समझ में आया होगा क्या हमें करना है, हाउ मेनी यानी कितने नंबर्स, 3 ऐसे कितने 3 डिजिट नेचुरल नंबर है जो 5 से डिवाइड होते हैं, ये हमको फाइंड करना है। कितने नंबर 3 डिजिट नेचुरल नंबर है जो डिविजिबल बाय 5 से डिविजिबल होते हैं, हमको फाइंड करना है। तो tn जो लास्ट नंबर है ये tn की वैल्यू है इसमें। तो therefore by using formula कौन सा फॉर्मूला यूज करना है स्टूडेंट्स, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। tn दिया है मुझे, कितना दिया है 995, a इज द फर्स्ट टर्म एंड 100 प्लस n माइनस 1 ये मुझे फाइंड करना है, d कॉमन डिफरेंस निकाला है 5। तो इसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट्स। तो ये मैं पहले लिख रहा हूँ, या इसको इधर लिख कर सकते हो 995 माइनस 100 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स 995 माइनस 100 कितना होता है 895 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू d यानी 5। नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट n माइनस 1 इधर ही तो 5 को शिफ्ट कर लो, 895 इक्वल टू n माइनस 1, 5 इसके अपॉन में आएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो अभी देखो मैं n माइनस 1 पहले लिख रहा हूँ, therefore n माइनस 1 इक्वल टू 895 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 3 बचे, 5 7 जा 35, 4 5 9 जा। तो therefore n इक्वल टू ये 1 राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर लो, तो 179 प्लस 1, therefore n इक्वल टू कितना आ गया 180 आ गया। वर्ड प्रॉब्लम में इसको नहीं है, लास्ट में आपको आंसर लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, मैं यही भी लिख रहा हूँ, therefore 3 digit natural numbers divisible by 5 is 180। कितने हैं नेचुरल नंबर, 3 डिजिट नेचुरल नंबर जो 5 से डिवाइड होते हैं 180। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6, इसको आप लिख लो। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज क्वेश्चन नंबर 7। देखो स्टूडेंट, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है स्टूडेंट, द 11th term and 21st term of an arithmetic progression is 16 and 29, ये मुझे गिवन दिया है रिस्पेक्टिवली, यानी 11th टर्म 16 दी है मुझे और 21 टर्म 29 दी। फाइंड द, ये टर्म मुझे दी है और मुझे फाइंड करना है 21 टर्म, ठीक है, 41 टर्म ये मुझे फाइंड करना है स्टूडेंट। तो पहले जो मुझे गिवन दिया है वो मैं लिख लेता हूँ। क्या दिया है मुझे, 11 टर्म दी है,
यानी T11 दिया है मुझे 16 एंड 21 टर्म यानी T21 दिया है इसको मुझे 29। अभी मुझे ये 41 टर्म फाइंड करने के लिए ए फर्स्ट टर्म फाइंड करनी पड़ेगी और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेट ए इज द फर्स्ट टर्म, let A is the first term and D is the common difference. D is the common difference. Therefore, by using formula, कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर रहा है स्टूडेंट्स? Tn equal to A plus n minus 1 into D. Therefore, Tn यानी स्टूडेंट्स T11 क्या होंगी? Therefore 11th term is क्या होगा? T11 equal to A plus n minus 1 यानी 11 minus 1 into D. तो A plus 11 minus 1 यानी 10 D ये हो गया इक्वेशन 1। नाउ 11 होगी, अभी इसके बाद 21 ही है ना? हाँ 21st term is T21 equal to A plus n के जगह क्या आएगा? 21 आ जाएगा। 21 minus 1 into D, इसको सॉल्व कर लो। तो A plus 21 minus 1 20 D ये हो गया इक्वेशन 2। ये होगी T11 की वैल्यू और therefore और ये होगी T22 की वैल्यू। ये T11 की वैल्यू स्टूडेंट्स और ये T22 की वैल्यू। तो अभी क्या करना है? इस दोनों को सॉल्व करना है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी स्टूडेंट्स? किसकी वैल्यू मिलेगी? T11 की वैल्यू, मुझे A और D की वैल्यू मिलेगी स्टूडेंट। तो ये लीनियर इक्वेशन जैसे है स्टूडेंट वैल्यू, इसकी वैल्यू आपको दी है T11। देयरफॉर मैं यहां पे लिख रहा हूं इक्वेशन 1 इंप्लाइज T11 की वैल्यू कितनी है? 16 इक्वल टू A plus 10 D। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं स्टूडेंट्स A plus 10 D इक्वल टू 16। ये हो गया इक्वेशन 3। और इक्वेशन 2 इंप्लाइज T21 है, T22 नहीं है, T21 है। T21 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? 29 है। 29 इक्वल टू A plus 20D। ये हो गया मेरा इक्वेशन 4। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना स्टूडेंट्स, देयरफॉर इंप्लाइज A plus 20D इक्वल टू 29। ये हो गया इक्वेशन 4। तो देखो स्टूडेंट इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके A और D की वैल्यू फाइंड करनी है। तो A सेम है स्टूडेंट, तो अगर साइन भी सेम है तो सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे? सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो फॉर्म के बाद का जो इक्वेशन है वो पहले आएगा। इक्वेशन 3 क्या है? A plus 10D इक्वल टू 16 माइनस इक्वेशन 4 A plus 20D इक्वल टू 29 माइनस। तो A कैंसल, 10D माइनस 20D माइनस 10D माइनस 29 माइनस 16 माइनस 30। तो माइनस चला जाएगा। D इक्वल टू कितना मिलेगा मुझे? 13/10। 13/10 यानी 1/3 होता है। तो यहाँ पे मुझे D की वैल्यू क्या मिलेगी स्टूडेंट? 1/3 मुझे D की वैल्यू। ओके, अभी मुझे A की वैल्यू चाहिए, तो ये D की वैल्यू मैं इक्वेशन 3 में पुट करता हूँ। पुट इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 इंप्लाइज क्या है? A plus
10, d की वैल्यू 1.3 इक्वल टू 16 implies a प्लस तो ये कितना आ गया 13 आ गया इक्वल टू 16 तो देयरफॉर a इक्वल टू 16 माइनस 13 यानी 3 ये समझ में आ रहा है ना तो 16 माइनस 3 देयरफॉर a इक्वल टू 16 माइनस 13 3 a की वैल्यू 3 आ गई स्टूडेंट्स और d की वैल्यू कितनी आ गई 1.3 आ गई। अभी मुझे क्या फाइंड करना है फाइंड 41 टर्म यहाँ पे लिख रहा हूं now we find 41 term यानी that is T41 ये मुझे फाइंड करना है इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क लिखा है। तो सेम फॉर्मूला Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। तो n की जगह क्या आएगा 41 आएगा। a की वैल्यू अभी मैंने फाइंड की है स्टूडेंट्स a की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 3 आ गई प्लस n यानी 41 n यानी कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 41 आ जाएगा माइनस 1 इंटू d यानी कॉमन डिफरेंस 1.3 तो 3 41 माइनस 1 एंड 40 1.3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स 13/10 यहाँ पे लिखा था ना 13/10 इक्वल टू 1.3 तो मैं 13/10 को 1.3 लिखा है 1.3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 13/10 क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि ये कैंसिल हो रहा है 3 प्लस 0 0 कैंसिल 4 बचे 10 4 20 इनटू 30 पहले क्या करना पड़ता है वोडोमॉस रूल से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है 13 4 का 54 52 इसका एडिशन कर लो 52 प्लस 3 55 तो T41 कितना आ गया स्टूडेंट 55 आ गया यहाँ पे लिख लो therefore the 41 term of an arithmetic progression is 55 इसका आंसर भी हम देख लेंगे अरिथमेटिक 55 है ठीक है। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 7 इसको नोट डाउन करें करो। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो स्टूडेंट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है स्टूडेंट which term of an arithmetic progression is -151 तो स्टूडेंट जो हमको गिवन दिया है सीक्वेंस वो हम लिख लेते हैं 11 8 5 2 ये मुझे सीक्वेंस दिया है। तो हियर a equal to 11 which is the first term t1 ये भी 11 है t2 8 है t3 5 है therefore d कितना आएगा स्टूडेंट t2 minus t1 या t3 minus t2 सेम ही आने वाला है 8 minus 11 minus 3 और यहाँ पे 5 minus 8 ये भी minus 3 यानी therefore d कितना आ रहा है -3 आ रहा है a आ रहा है 11। now we find और मुझे क्या दिया है गिवन स्टूडेंट which term of an arithmetic progression is -151 यानी मुझे tn की वैल्यू दी है स्टूडेंट -151 मुझे फाइंड करना है n therefore tn equal to a plus n minus 1 into d तो tn की वैल्यू क्या है स्टूडेंट यहाँ पे रीजन आएगा फॉर्मूला है ये tn की वैल्यू क्या है स्टूडेंट -151 है a की वैल्यू है 11 प्लस n फाइंड करना है तो n minus 1 d कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा था -3 यहाँ पे आएगा -3 तो -151 -11 इक्वल टू n minus 1 into -3 तो ये कितना होगा स्टूडेंट्स 1 माइनस माइनस का एडिशन होता है तो 1 + 1 2 5 + 1 6 -162 अपॉन -3 इक्वल टू n minus 1 तो माइनस माइनस प्लस
इसको सॉल्व करो स्टूडेंट्स, देयरफॉर n minus 1 equal to 3 5 जा 15, 1 बचा, 3 4 जा 12, therefore n equal to 54 plus 1, तो n equal to कितना आ गया 55 आ गया। लास्ट में आंसर लिख दो स्टूडेंट्स, therefore डायरेक्ट बड़ी प्रोग्रेशन, therefore 55 term of an AP is minus 151। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया 8 वाला क्वेश्चन। इसके बाद 9 वाला क्वेश्चन देख लो स्टूडेंट, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250 आर डिविजिबल बाय 5। तो स्टूडेंट्स देयर आर, या ऐसा लिख सकते हो आप, द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250 which are divisible by 4। ऐसे कितने नेचुरल नंबर है स्टूडेंट जो 4 से डिविजिबल हो रहते हैं, इसके बीच में 4 इज कौन सा नंबर है स्टूडेंट, 12 है, उसके बाद 16 है, उसके बाद 20 है, उसके बाद 24 है, और उसके बाद 250 नहीं आता है स्टूडेंट, 248 है। तो हियर a is the first term which is 12, उसके बाद d कॉमन डिफरेंस 4 का है। फाइंड क्या करना है इस एग्जांपल में मुझे स्टूडेंट n की वैल्यू फाइंड करना है, वो मैंने नेचुरल नंबर बोला है ना, तो देयरफॉर बाय यूजिंग फार्मूला tn equal to a plus n minus 1 into d। तो tn स्क्वायर n की वैल्यू क्या है, हाउ मेनी नेचुरल नंबर आर फ्रॉम 1 to 10। अभी यहाँ पे देखो स्टूडेंट tn कितना है, यहाँ पे लास्ट नंबर 248 है tn, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 248। a की वैल्यू कितनी है 12 है, n minus 1 फाइंड करना है, d की वैल्यू 4, तो 248 minus 12 equal to n minus 1 into 4। 248 minus 12 8 minus 2 6, 4 minus 1 3, 236, और ये upon 4 equal to n minus 1। तो implies 4 5s are 23, 4 9s are n minus 1, therefore n equal to 60। तो n की कितनी वैल्यू स्टूडेंट 60 है, इसका भी आंसर हम देख लेते हैं, therefore n equal to 60। तो लास्ट में आंसर आपको लिखना पड़ेगा, therefore लिख लो there are 60 terms which are divisible by 4। तो ये हो गया स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 लिख लो, उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का। देखो स्टूडेंट उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, द 17th term of an arithmetic progression is 7 more than the 10th term, find the common difference। ये कंडीशन दी है स्टूडेंट, 17th term of an arithmetic progression is 7 more than 10th term। ये जो कंडीशन है हमको लास्ट में यूज करनी है। अभी क्या बोला है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, यानी वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ d। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, लेट a इज द फर्स्ट term and d is the common difference। तो स्टूडेंट 7, therefore फॉर्मूला क्या है, tn is equal to a plus n minus 1 into d, ये फॉर्मूला है। तो स्टूडेंट 17 टर्म कितनी होंगी, therefore 17 टर्म कितनी होंगी, t17 equal to a plus n की वैल्यू 17 minus 1 into d, यानी मैं लिख सकता हूँ a plus 16d। तो t17 equal to कितना मिल गया, therefore t17 equal to a plus 16d, ये हो गया इक्वेशन 1। ओके स्टूडेंट्स, अभी क्या बोला है, 10th term is
T10 इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 9d, therefore T10 इक्वल टू कितना आ गया a प्लस 9d। तो ये हो गया इक्वेशन 2। अभी कंडीशन देखो क्या बोलेगा, क्या दी है, नाउ बाय गिवन कंडीशन, नाउ बाय गिवन कंडीशन, कौन सी कंडीशन दी है, 17 टर्म यानी कितना आ गया मेरा 17 टर्म बोला है, 17 टर्म कितनी आ गई, a प्लस 16d इज एन इक्वल 7 मोर देन, यानी 7 प्लस मोर देन 10 टर्म कितना आ गया, a प्लस 9d सॉल्व करो इसको, तो ये आएगा स्टूडेंट्स a माइनस से कैंसल, 16d माइनस 9d इक्वल टू 7, therefore 16 माइनस 9 7d इक्वल टू 7, therefore d इक्वल टू 7। हमको कॉमन डिफरेंस बोला था स्टूडेंट, therefore कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट, कॉमन डिफरेंस 7 यानी 1। तो ये हो गया स्टूडेंट लास्ट एग्जांपल, इसका आंसर भी 1 ही है। तो ये हो गई हमारी स्टूडेंट्स प्रैक्टिस सेट 3.2। इसको आप नोट डाउन रख लो, कुछ डिफिकल्टी जाती है तो पूछ लो।